तो चलिए 18 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप हमारी पिछली किसी भी वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करना होगा और जितने महीने की पीडीएफ आप खरीदना चाहते हैं उतने रुपए इस कोड को स्कैन करके आपको पे करने हैं और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, जिसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के बनने वाले क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों को किस श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेस्ट कॉल रिसीवर, बेस्ट कॉल डिस्पैचर और बेस्ट ईआरवी वाहन के रूप में। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा डायल 112 सेवा शुरू की गई थी, जो कि लोगों की हेल्प के लिए ये शुरू की गई है। इस सेवा के अंदर जिन जिन पुलिस कर्मियों ने बेहतर काम किया है उनके लिए ये 3 अवार्ड शुरू किए गए हैं। पहला अवार्ड बेस्ट कॉल रिसीवर को दिया जाएगा, दूसरा बेस्ट कॉल डिस्पैचर को और तीसरा बेस्ट ईआरवी वाहन के ड्राइवर को दिया जाएगा। तो ये अवार्ड यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए की अनुमानित लागत से सोलर स्ट्रीट लाइट व सोलर हाई मास्ट लाइट उपलब्ध कराएगी? तो ये कराएगी 21 करोड़ रुपए की लागत से। हरियाणा सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए बिजली पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष में 21 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सोलर स्ट्रीट लाइट व सोलर हाई मास्ट लाइट प्रदान करेगी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल के नाम से। हरियाणा सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल लॉन्च किया है। निविदाओं में भाग लेना जारी रखने के लिए सभी ठेकेदारों को 1/8/2021 से पहले इसके अंदर आईडी बनाना अनिवार्य है। इसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा कितने मीटर गहरे भूजल स्तर वाले गाँव में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 30 मीटर तक की गहराई के अंदर जिन किसानों ने भूजल के अंदर अपने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं उनको ये प्रोत्साहित दिया जाएगा। सीएम खट्टर ने बताया है कि गांव वाइज भूजल स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा और 30 मीटर से अधिक गहरे भूजल स्तर वाले गांवों में किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। आने वाले समय में प्रदेश के हर गाँव के भूजल स्तर का मूल्यांकन भी किया जाएगा। 30 मीटर से अधिक गहरे भूजल स्तर वाले गाँव में किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने हेतु प्रोत्साहन भी किया जाएगा। साथ ही ब्लॉक वाइज सतही जल की उपलब्धता एवं मासिक मांग की गणना भी की जाएगी। सूक्ष्म सिंचाई के लाभों के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके बाद हरियाणा में किस जगह रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है उचाना के अंदर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना कला के विकास के लिए नई घोषणाएं की हैं। इनमें उचाना में एक और नया महिला कॉलेज, एक रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने समेत देश के औद्योगिक, नगरीय, ग्रामीण सड़क विकास आदि से संबंधित कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कम खर्च पर कैसे गाँव का ज़्यादा विकास हो सके, इसके लिए सरपंचों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उनके विभाग के द्वारा एक सर्वे भी करवाया जाएगा जिसमें पाया गया कि उचाना हलके के अलावा ब्लॉक में जूते चप्पल की फैक्ट्रियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यहाँ सरकार इससे जुड़ा लघु उद्योग स्थापित करेगी जिससे सभी एक जगह पर जूते चप्पल की फैक्ट्रियाँ लगा सकेंगे। इसके बाद हरियाणा सरकार ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कितनी एकड़ ज़मीन की शर्त को हटा दिया है? तो ये हटा दिया है 2 एकड़ ज़मीन की शर्त को। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तय नियमों में संशोधन किया है। निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन की शर्त को हटा दिया है। अब वे किसान भी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके हिस्से में 2 एकड़ से कम ज़मीन आती है। इस नियम के बदलाव करने से उन किसानों को ज़्यादा फायदा होगा जो छोटी जोत में सब्जी या फलों की पैदावार करते हैं। ज़्यादा पानी की जरूरत होने के बावजूद पुराने नियम के चलते किसानों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा वे किसान परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास 5 या 6 एकड़ ज़मीन है, लेकिन हिस्सेदार ज़्यादा होने के कारण एक के खेत में 2 एकड़ ज़मीन की शर्त पूरी नहीं हो रही थी। नए ट्यूबवेल कनेक्शन के अलावा जिन किसानों ने पहले कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है और इस दौरान किसान की मौत हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस के नाम पर कनेक्शन जारी किया जाएगा। डिवीजन 2 के कार्यकारी अभियंता रविंद्र कालीरामणा ने बताया है कि छोटे किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए यह संशोधन किया गया है।
इसके बाद है हरियाणा में खिलाड़ियों के ग्रुप सी व ग्रुप डी लेवल के सर्टिफिकेट अब किनके द्वारा जारी किए जाएंगे? तो ये अब जारी किए जाएंगे डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा। हरियाणा में अब जिला लेवल पर खिलाड़ियों के ग्रेडेशन सर्टिफिकेशंस जारी नहीं होंगे। खिलाड़ियों के सी व डी ग्रेड लेवल के सर्टिफिकेशन डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा जारी किए जाएंगे। ए व बी लेवल के सर्टिफिकेट पंचकुला से जारी होंगे। इस बारे में मुख्यालय की तरफ से आदेश भी जारी हो चुके हैं। हिसार में जिले के अलावा जो हिसार जिला है, इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद के खिलाड़ियों के सी व डी ग्रेड के सर्टिफिकेट भी जारी होंगे। जिला खेल अधिकारी कृष्ण कुमार बेनीवाल ने बताया कि खिलाड़ी महीने के दूसरे व चौथे मंगलवार को महावीर स्टेडियम से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हिसार के अलावा अंबाला, गुरुग्राम, रोहतक के डिप्टी डायरेक्टर इनके आसपास के जिलों के खिलाड़ी के सी व डी ग्रेड सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के 21 टेनिस खिलाड़ी को ओलंपिक का कोटा मिला है। तो ये मिला है सुमित नांगल को। छोटी सी गांव जैतपुर का सुमित नांगल अपने टीचर पिता सुरेश नांगल की वजह से आज लॉन टेनिस के अंदर विश्व भर में धूम मचा रहा है। सुमित का लॉन टेनिस में अभी 144वां रैंक है। सुमित नांगल 2015 में देश के टेनिस खिलाड़ियों और इनसे जुड़े खेल प्रेमियों की नज़र में तब आया था जब उसने इंग्लैंड में हुए जूनियर विंबलडन कप के डबल मुकाबले में देश को पहली बार यह ग्रैंड स्लैम जो ट्रॉफी है वो जितवाई थी। वियतनाम के एक साथी प्लेयर के साथ सुमित ने यह उपलब्धि हासिल की। सुमित 9 बार ITF फ्यूचर्स टूर्नामेंट सिंगल का खिताब जीत चुका है। ATP चैलेंजर कप भी 2 बार अपने नाम किया जा चुका है। 2017 और 2019 में उसने ये उपलब्धियां हासिल की। सुमित महाकुंभ में जाने वाले झज्जर के चौथे खिलाड़ी बने हैं। ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों में 4 खिलाड़ी झज्जर से ही हैं। इससे पहले 3 खिलाड़ी शूटिंग के अंदर गोरिया गांव की मनु बाकर, रेसलिंग में खुड्डून निवासी बजरंग पूनिया और छारा से दीपक पूनिया को ओलंपिक कोटा मिला था। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस जिले में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था पंचकुला के अंदर ये निर्णय लिया गया है। मोदी सरकार ने पंचकुला के 2 प्रमुख धार्मिक स्थान माता मनसा देवी और गुरुद्वारा नाडा साहिब को धार्मिक पर्यटन प्रोत्साहन योजना में शामिल करने के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी पंचकुला को सौगात देने जा रहा है। मंत्रालय ने यहां केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इस सेंटर में शहर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी मुफ्त में बेहतर क्वालिटी का उपचार करवा सकेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता लंबे समय से पंचकुला में CGSHS वेलनेस सेंटर लाने के लिए प्रयासरत थे। इसके लिए उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर भी इसकी मांग की थी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। किस कंपनी ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।